हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम मैन डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन को डिस्कस करने लगे हैं। याद रखिएगा कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर जो स्केलेटन है इसे एंडोस्केलेटन कहते हैं। मैंने आपको पिछली एक आध वीडियो में बताया था कि स्केलेटन दो किस्म के होते हैं, एक एक्सोस्केलेटन होता है और एक एंडोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन बॉडी के बाहर पाया जाता है जो कुछ आर्थ्रोपोड वगैरह में होता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर इंडोस्केलेटन है, ठीक है, जो कि स्पेशली बोन्स और कार्टिलेजेस से बना हुआ होता है। तो आइए जनाब, आज हम जो ह्यूमन का इंडोस्केलेटन है इसके अंदर कौन कौन सी बोन्स किस तादाद में लगी हुई हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। ह्यूमन स्केलेटन, इट इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन एंड द स्केलेटन विच कंसिस्ट ऑफ 350 बोन्स इन चाइल्डहुड। जब बच्चा पैदा होता है, बर्थ होती है, तो उस वक्त उसकी बॉडी में 350 बोन्स होती हैं एंड which reduce to 206 in adult due to the fusion of bone due to the fusion of bones। आस्ता आस्ता जो बच्चा बड़ा होता रहता है, कुछ बोन्स कार्टिलेज में बदल जाती हैं और कुछ बोन्स आपस में फ्यूज होकर जो है वो उनकी तादाद 206 बच जाती है। ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। डिवीजन की बात करते हैं जनाब। ह्यूमन स्केलेटन इज मेनली डिवाइडेड इनटू द टू मैन पार्ट्स। ह्यूमन स्केलेटन को मेनली दो मैन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन यहां मैंने तीन पार्ट्स लिखे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने तीन पार्ट्स क्यों लिखे हैं। सबसे पहला है जनाब एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन को सेंट्रल स्केलेटन भी कहा जाता है। इसके अंदर बॉडी का सेंट्रल एक्सेस यानी हेड से लेकर यहां तक आपकी थोरेसिक कैविटी तक का जो हिस्सा है ये पूरा एक्सियल स्केलेटन में आता है। इसके अंदर आपकी स्कल बोन, स्कल बोन के अंदर दो चीजें हैं, आपके अंदर क्रेनियम है और फेशियल बोन्स है। फिर आपका वर्टिब्रल कॉलम है, रीढ़ की हड्डी नीचे तक जाती है, आपकी रिब्स हैं और आपकी चेस्ट बोन है। ये सारी की सारी बोन मिला दें तो इनकी तादाद तकरीबन 80 बनती है, यानी 80 के लगभग बोन्स एक्सियल स्केलेटन में होती हैं। उसके बाद नंबर 2 पर है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन के दो हिस्से होते हैं, एक होते हैं ग्रिडल्स और दूसरे होते हैं जनाब एक्सट्रीमिटीज। ग्रिडल क्या है? बॉडी के अंदर दो ग्रिडल यानी जोड़ पाए जाते हैं। एक को कहते हैं पेक्टोरियल ग्रिडल जो यहां मौजूद है, इसके अंदर 1 2 3 4 यानी 4 बोन्स यहां मौजूद होती हैं पेक्टोरियल ग्रिडल में। और नीचे चले जाएं तो ये है पेल्विक ग्रिडल जो टांगों को जोड़ता है। पेक्टोरियल ग्रिडल बाजुओं को जोड़ता है बॉडी से और पेल्विक ग्रिडल जो है ये लेग्स को लाकर बॉडी के साथ जोड़ता है। पेल्विक ग्रिडल में सिर्फ दो बोन होती हैं, ठीक है, और पेक्टोरियल ग्रिडल के अंदर होती हैं जनाब कितनी? 4 बोन्स, जो इनको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद अगली जो चीज है वो है एक्सट्रीमिटीज। इस तरह यानी ग्रिडल जितने भी पेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर 6 बोन्स होती हैं और एक्सट्रीमिटीज कहते हैं हाथ और पांव को, लिम्स को। लिम्स के अंदर टोटल 120 बोन्स होती हैं क्योंकि एक हाथ के अंदर 30 बोन होती हैं, ठीक है। अभी हम इंशाल्लाह इनको डिटेल में पढ़ेंगे। एक हाथ के अंदर 30 बोन्स होती हैं, दूसरे हाथ में भी 30 बोन होगी, ये हो गई 60। एक टांग के अंदर भी 30 हैं, दूसरी लेग के अंदर भी 30 हैं, तो 30 और 30 60, और 60 को आप जो है 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 और 60 120 होता है। इस तरह एक्सट्रीमिटीज में 120, एपेंडिकुलर स्केलेटन में 6 और एक्सियल स्केलेटन में 80 बोन्स हैं। मिला दें तो तादाद 206 आएगी, लेकिन इसमें 6 ऑसिकल बोन्स जो होती हैं ये कान के मिडिल ईयर जो होता है, कान का जो दरमियानी हिस्सा है उसके अंदर 3 हड्डियां पाई जाती हैं। बाद में मैं आपको डिटेल बताऊंगा। इन्हें ईयर बोन भी कहते हैं। ये 6 जो ऑसिकल्स हैं यानी मिडिल ईयर की जो बोन्स हैं ये 206 में ऐड नहीं है। और एक गले के सामने इस तरह यू शेप की बोन होती है, इस यू शेप बोन को हाइड बोन कहते हैं या नेक बोन कहते हैं। ये नेक बोन या हाइड बोन जो है ये भी 206 में शामिल नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है जी। तो ये जनाब शॉर्टकट में मैंने आपके सामने 206 हड्डियां जोड़ दी। अब मैं एक्सियल स्केलेटन के मेन पार्ट्स आपको बताता हूं। एक्सियल स्केलेटन में मैंने कहा क्रेनियम स्कल शामिल है। स्कल के दो पार्ट हैं, क्रेनियम और फेस। क्रेनियल बोन्स जो है वो 8 होती हैं, यानी सर 8 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। फेशियल बोन 14, हमारा जो चेहरा है इसके अंदर 14 हड्डियां। अभी मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूं इसकी। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर 33 बोन्स होती हैं, 33 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिन्हें वर्टिब्रास कहा जाता है। रिब्स, हमारी जो रिब्स हैं ये 12 पेयर हैं, 12 इधर से हैं 12 इधर से, इस तरह इनकी तादाद 24 बन जाती है। और एक ये जो छाती की बोन है इसको चेस्ट बोन या बोन ऑफ स्टर्नम भी कहते हैं,
स्टर्नम की तादाद 1 है। इस तरह अगर आप इन सबको प्लस करें तो आपके पास तादाद 80 बनेगी। सो 80 बोन्स होती हैं जनाब एक्सियल स्केलेटन के अंदर। इनको हम इंशाल्लाह आगे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। एपेंडिकुलर स्केलेटन में जैसे मैं आपको बता चुका हूं, दो ग्रिडल्स पाए जाते हैं। एक होता है पेक्टोरियल ग्रिडल्स और दूसरा होता है पेल्विक ग्रिडल। पेक्टोरियल ग्रिडल के अंदर भी 4 बोन हैं, 2 सामने की क्लेविकल हैं और 2 पीछे की स्कैपुला हैं, जो हम डिटेल में पढ़ेंगे। और पेल्विक ग्रिडल के अंदर 2 होती हैं, राइट और लेफ्ट साइड पर 2 पेल्विक बोन हैं, जिन्हें इस तरह इनकी तादाद 6 बनती है। एक्सट्रीमिटीज में जैसे मैंने बता दिया, अपर लिम्ब के अंदर 60 यानी 30 और 30 60, और लोअर लिम्स के अंदर इनको हाइंड लिम्ब भी कहा जाता है। हाइंड लिम्स के अंदर यानी टांगों के अंदर भी 60 हड्डियां पाई जाती हैं, 30 और 30 60। इंशाल्लाह डिटेल हम अगले लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे। आज हमने जिस चीज को डिटेल में पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा क्रेनियम है। क्रेनियम के अंदर स्कल है, स्कल के अंदर क्रेनियम और फेशियल बोन को आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। आप जरा बोर्ड पर तवज्जो देंगे, मैंने आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत सी डायग्राम बनाई है। डायग्राम के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं जनाब क्रेनियम बोन। क्रेनियम बोन जो होती है वो हमारे पास 8 होती हैं। मैं आपको 8 क्रेनियम बोन्स पूरी करके दे रहा हूं। ये जो मैन सेंट्रल बॉन्ड है, जिसे मैंने ब्लू से बनाया है, इसे कहते हैं पेरिटल बॉन्स। पेरिटल बॉन्ड तादाद में एक ही होती है, ये सर का पूरा ये छत बनाती है। उसके बाद फ्रंट के बात करें तो ये है जनाब फ्रंटल बोन, जो आपका माथा और यहां से ऊपर का हिस्सा बनाती है। पीछे बैक पे आ जाए, यहां पर बैक साइड के ऊपर होती है जनाब ऑसिप्यूटल बोन, ये भी तादाद में एक ही है। इसके अलावा ये नाक का पिछला हिस्सा जहां से बनता है, ये भी सर की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ होता है और इसे कहते हैं जनाब इथमॉइड बोन। तो सिंगल बोन 4 हो गई, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। पेरिटल बोन एक है, टेम्पोरल बोन फ्रंटल बोन एक है, इसके अलावा ऑसिप्यूटल बोन एक है और इथमॉइड बोन एक है। ये 4 हो गई हैं। अब 2 बोन्स ऐसी होती हैं हेड के अंदर जो कि पेयर में होती हैं। उसमें से पहला पेयर जो आपके पास है वो है सिफेनॉइड बोन। बिल्कुल ये आपकी जो ये रीजन है सर का, ये जो रीजन है इसको सिफेनॉइड बोन कहते हैं और ये एक राइट है एक लेफ्ट है। तो इस तरह 2 सिफेनॉइड बोन्स पाई जाती हैं जो आपकी आंखों का ऊपर वाला ये हिस्सा बनाती हैं। ठीक है, उसके थोड़ा सा पीछे चले जाए तो कानों के ऊपर का ये पूरा रीजन टेम्पर रीजन कहलाता है। ये टेम्पोरियल बोन भी 2 होती हैं जो कि समझ लें दीवार बनाती हैं कमरे की। ये कमरे की तरह है छत, ये 3 हड्डियां मिल के ऊपर की छत बनाती हैं और इसकी दोनों साइड की दीवारें ये जो सिफेनॉइड और जो टेम्पोरल बोन्स हैं ये दोनों साइडें बनाती हैं। ये राइट टेम्पोरल, ये लेफ्ट टेम्पोरल, 2 टेम्पोरल बोन हैं और इसी तरह से आपके पास 2 जो हैं वो सिफेनॉइड बोन्स हैं। इस तरह 2 3 4 5 6 और 2 8, इनकी तादाद इस तरह 8 हो जाती है। यहां शार्ट में लिखा है क्रेनियम इट कंसिस्ट ऑफ 8 बोन्स व्हिच प्रोटेक्ट द ब्रेन। इनके अंदर दिमाग प्रोटेक्टेड होता है। नंबर 1 ऑसिप्यूटल, इट इज अ सिंगल बोन दैट मेक द बैक साइड ऑफ द हार्ट। ऑसिप्यूटल आप देख सकते हैं। उसके बाद है पेरिटल, इट इज द बिगेस्ट बोन फाउंड एट द टॉप साइड ऑफ द हेड, हेड के टॉप साइड के ऊपर है। उसके बाद जनाब फ्रंटल, अ सिंगल बोन मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द हेड, जो हेड का फ्रंट पार्ट बनाती है। इथमॉइड, अ सिंगल बोन मेक द स्ट्रक्चर ऑफ अपर नोज, नोज का पिछला स्टार्ट का हिस्सा, इसी के ऊपर नोज की शक्ल आगे डिपेंड करती है कि उसकी शेप कैसी होगी। टेम्पोरल्स, अ पेयर ऑफ बोन्स मेक द बोथ साइड ऑफ हेड, टेम्पोरल्स जो हेड के दोनों साइड बनाती है। सिफेनॉइड, अ पेयर ऑफ बोन्स फाउंड अटैच्ड टू द इथमॉइड बोन्स, ये बिल्कुल इथमॉइड बोन के साथ अटैच पाई जाती हैं। तो जनाब ये 8 हड्डियां हैं जो आपकी खोपड़ी के अंदर पाई जाती हैं। डिटेल और यहाँ पिक्चर में आप बाकी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं ना फेशियल बोन के ऊपर। इस फेस के ऊपर जो बोन्स हैं इन्हें फेशियल बोन कहा जाता है। फेशियल बोन को याद करने का आसान तरीका है कि लेडीज अक्सर फेशियल करवाती हैं चेहरे के ऊपर, उस फेशियल से याद रखेंगे ये फेशियल बोन्स हैं। फेशियल बोन्स देयर आर अबाउट 14 फेशियल बोन्स। हमारे चेहरे के अंदर जो हैं वो 14 हड्डियां लगी हुई होती हैं, जिसमें से 2 हड्डियां सिंगल सिंगल हैं। पहली है जनाब मैंडिबल। मैंडिबल यहां गौर करें, आपका लोअर वाला ये जो जबड़ा है ये मैंडिबल बोन है जो मूवेबल होती है। आपका जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा हिलता है, इसे मैंडिबल बोन कहा जाता है। ये एक सिंगल बोन है, ठीक है, जो आपका लोअर जा बनाती है और लोअर जना के अंदर लोअर टीथ भी अटैच हुए होते हैं। उसके बाद जो दूसरी सिंगल बोन है वो है वोमर, नाक की हड्डी का अगला हिस्सा। ये नाक का जो नोक का हिस्सा है कार्टिलेज के पीछे, इसे वोमर कहा जाता है और ये भी एक सिंगल बोन है जो नाक का फ्रंटल पार्ट यानी सेप्टम का अगला हिस्सा बनाती है जी। ठीक है जी, वोमर जो है वो आपके नाक का जो आपका नोज है ना,
इसके अंदर दो नेजल है, दो रास्ते हैं। तो सेंट्रल में जो हड्डी है, जो सेप्टम कहलाती है, वो दिल में भी आपने देखा एक सेप्टम होता है, तो वो फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने जरा सा नोज बनाऊं तो आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। आप समझ लें कि ये आपका नोज है और नोज के बीच में ये जो दीवार है ना, ये जो हड्डी है, ये दरमियान में जो इनको सेपरेट कर रही है, इसे हम वोमर बोन कहते हैं। ये जो है वो वोमर बोन है जी, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जनाब जाइगोमेटिक। जाइगोमेटिक को चिक बोन या ब्यूटी बोन भी कहते हैं। ये दोनों तरफ की तादाद में दो होती हैं। ये राइट जाइगोमेटिक है, ये लेफ्ट जाइगोमेटिक है, और ये आपकी चिक बोन कहलाती है, जिससे चिक बनते हैं। उसके बाद जनाब लैक्रिमल। आपकी आंखों का ये जो ऑर्बिट है, इसके अंदर भी दो हड्डियां हैं जो आंखों का गोला बनाती हैं। ये जो आंखों के अंदर सर्कल है, ऑर्बिट है, इसको बनाने वाली को लैक्रिमल कहते हैं। और इन्हीं के अंदर से आंसू बाहर आते हैं, इसलिए यहां लैक्रिमल डक्ट भी इनके साथ अटैच होती है। उस लैक्रिमल डक्ट की वजह से इन्हें लैक्रिमल बोन्स कहा जाता है। उसके बाद है नेजल। नेजल जो है वो ये साइड का ब्रिज बनाती है। आपकी नाक की जो साइड है, इसका जो ब्रिज होता है, ऐसे ऐसे जो ब्रिज बनता है, ये ब्रिज बनाने वाले जो बोन्स हैं, उन्हें नेजल बोन्स कहा जाता है। उसके बाद जनाब मैक्सिला। मैक्सिला अपर जा है जी, ये जो आपका ऊपर वाला पूरा जबड़ा है, जाइगोमेटिक के साथ ये जो जबड़ा है, ये जो साइड है, इसको जाइगोमेटिक कहा जाता है। ये भी राइट और लेफ्ट पर होती हैं, ठीक है। जाइगोमेटिक जो है, सॉरी नॉट जाइगोमेटिक, ये है मैक्सिला। मैक्सिला जाइगोमेटिक लोअर, सॉरी जाइगोमेटिक जो है वो आपका चिक बोन है, और मैक्सिला जो है वो अपर जा है। इसके अंदर अपर टीथ लगे हुए होते हैं, ठीक है जी। अपर टीथ इसके अंदर पाया जाता है मैक्सिला के अंदर, अपर टीथ आर फिक्स। उसके बाद जनाब पैलेटाइन। पैलेटाइन आपके मुंह का जो ऊपर वाला तालू है, जिसे तालू कहते हैं या पैलेट कहा जाता है, वो पैलेट जो बनाती हैं उन्हें पैलेटाइन बोन कहते हैं। वो भी सेंटर से दो होती हैं, कटी हुई होती हैं, एक राइट पैलेटाइन, एक लेफ्ट पैलेटाइन। इनकी तादाद भी दो है। सो पैलेटाइन आपके ओरल कैविटी का छत बनाती है जी। उसके बाद है इंफीरियर नोजल नेजल केंका, जो आपकी नाक के नीचे का फ्लोर बनाती हैं, नाक की नीचे की सरफेस जो बनाती हैं, उन्हें इंफीरियर नेजल कोंका कहा जाता है। ये भी दो हड्डियां होती हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड के ऊपर। एक राइट इसमें होती है नॉस्ट्रल में, ओके, एक लेफ्ट नॉस्ट्रल में होती है। इन्हें इंफीरियर नेजल केंका, इंफीरियर इसलिए कहते हैं कि ये नाक के निचले हिस्से की तरफ होती है। तो ये है जनाब फेशियल बोन्स। अगर तादाद गिनती की जाए, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और ये 2 14। इस तरह से फेस की 14 हड्डियां मैंने आपके सामने पूरी कर दी हैं, ठीक है। ये वाली जो है ये मैंडिबल है, ये जाइगोमेटिक है, ये मैक्सिला है, ये लैक्रिमल्स हैं, ठीक है जी। और जो नाक के अंदर की हैं वो यहाँ चुके, अच्छा ये दो नेजल्स हैं, और नाक के अंदर जो इंफीरियर नेजल केंका और पैलेटाइन जो है उनको यहाँ दिखाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए वो यहाँ मैंने नहीं लिखी, लेकिन मैंने आपको बता दी कि वो कहाँ पाई जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा नोट मिडल ईयर बोन्स। मैंने बताया पहले आपके कान के अंदर, दोनों कान के अंदर 6 हड्डियां होती हैं जिन्हें ऑसिकल्स कहा जाता है। और ये ऑसिकल जो है 3 राइट में होती हैं, 3 लेफ्ट में होती हैं, और ये आवाज को अंदर ट्रांसफर करती हैं। इनकी नाम्स ये हैं, पहली जो है वो मेलियस होती है, दूसरी एंकस है, तीसरी जो है वो स्टेप्स। सो मेलियस, एंकस और स्टेप्स, 3 बोन्स हर एक कान के अंदर होती हैं, और ये जो है 206 हड्डियों में शामिल नहीं है। इसके अलावा नेक के अंदर यू शेप, मैंने कहा इस तरह की यू शेप की एक बोन होती है जिसे हम नेक बोन या हाइड बोन कहते हैं, और ये भी 206 बोन में शामिल नहीं है। इंशाल्लाह ये आपका एक्सियल स्केलेटन का पहला पार्ट यानी क्रेनियम हो चुका है, सॉरी स्कल हो चुका है। स्कल के साथ साथ ईयर बोन्स और नेक बोन को भी हम डिस्कस कर लिया है। अगली वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह वर्टिब्रल कॉलम और जो आपकी चेस्ट बोन रह गई है या रिब केज रह गया है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।